जय माँ चंडिके। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को आगे करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी देवताओं को दमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर आप प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता भुवनेश्वरी, विश्व आप ही हो देवी। आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ मिलता है। हे देवी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। आप अकेली ही सारे जगत को व्याप्त की हुई हैं। माता, आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो माँ, एवं परावानी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होएगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम मुक्तियां हैं जो हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप में होकर आप ही स्थित रहा करती हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी आप ही हो। आपको नमस्कार है माता। काला काष्ठा आदि रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चराचर की स्वामिनी हो, जगत का एकमात्र आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराजमान रही हो। हे देवी, आपका पराक्रम प्रशंसनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त किया करती हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परमाजित माया भी स्थानों के क्रम से बदल देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूप से हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीनों नेत्रों वाली हो, गौरी नारायणी हो। आपको नमस्कार है माँ। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न रहने के लिए सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मानी के रूप में धारण करके कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। महामहेश्वरी के रूप में त्रिशूल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। मोर तथा मृगों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, महापाप रहित कौमारी रूप से स्थित हे नारायणी देवी आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा सारंगी इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो जाइए। हे नारायणी देवी आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंही का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोक की रक्षा करने में परायण नारायणी आपको नमस्कार है। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महाव्रज धारणी, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्री नारायणी शक्ति देवी आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। शिव द्युति के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार है। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभामयान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पृष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूप नारायणी देवी आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूप पार्वती, महाकाली, संयमशिला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी देवी आपको नमस्कार। सर्व ईश्वरी, सर्व सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से आप रक्षा करें। हे देवी आपको नमस्कार है। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भय से आप रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार है माँ। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज आपने हनन कर देना है, वह आपका घंटा जैसे शब्द माता अपने पुत्रों को पापों से हमेशा बचाया करती है, वैसे ही आप हमारी रक्षा करें माँ। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे माता। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश कर देती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई भी संकट कभी नहीं आता है, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरे को भी आश्रय दिया करते हैं। हे देवी, आपने जो आज इस धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, इनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा कौन कर सकता है माँ। विद्याओं में, विचारों में, दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय और कौन किसी का वर्णन आता है, और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से
पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खुद भटक रही है, जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग जाए एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं भी उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा किया करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व को धारण किया करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं और जो स्त्री आपका वंदन करती हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय आपने दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर दी है, उसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न हो जाइए माँ, और जल्दी से सारे जगत के पाप को नष्ट कर दीजिए। पापों से उत्पन्न हमारी आदि उपद्रव भी दूर करे माँ। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, हम पर हमेशा प्रसन्न होइए माँ। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। हे देवी, आप हम पर हमेशा प्रसन्न होइए माँ। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को हमेशा तैयार हूँ। मन चाहा वर तुम मांग सकते हो। संसार का उपकारक वर मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी, आप हमेशा हमारा उपकार करें। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास किया करूंगी, और फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित्ति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करने से मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट हो जाऊंगी और मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शाताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक मैं अपने उत्पन्न शाप के द्वारा पालूंगी। इस समय मैं पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात हो जाएगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय मुनि जन मेरी भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात हो जाएगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करने के लिए हमेशा यहाँ पे प्रकट हो जाऊंगी। इति 11 अध्याय। 12वां अध्याय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति किया करेंगे, उनकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का भी अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय जन का वियोग सहना पड़ेगा। शत्रु भय कभी नहीं होगा। लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं रहेगा। न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल से उन्हें कभी भी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों में मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ। वह मेरा सदा सानिध्य बना हुआ रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इन मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि को जो कुछ भी कोई करेगा, उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरत काल में मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाती हैं और वह धन्य धान पुत्र आदि से संयुक्त हो जाता है। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाएंगे और कल्याण प्राप्त होगा उन्हें, और कुल हमेशा उनका आनंदित बना रहेगा। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें।
उसके सभी उपद्रव शांत हो जाएंगे, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाएंगी, मनुष्य का देखा गया बुरा स्वप्न सुख स्वप्न में बदल जाएगा। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है और पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सानिध्य प्राप्त करा देता है। पशु पुष्प अर्ध धूप गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के नाम से वर्ष भर अर्पण करके आराधना करते हैं। इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुन लेने से हो जाती है। इसके सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करा देता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उस चरित्र के श्रवण करने पर प्राणी मात्र का वैरागियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता है। हे देवगण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है एवं ब्राह्मण ऋषियों ने जो भी किया है और ब्रह्मा ने जो भी की है, वे ही सभी मंगलदायिनी है और बुद्धि देने वाली है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या फिर कैद में पड़ जाने पर हो या अथवा समुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने पर लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ जाती हो, किसी महापीड़क में व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष हमेशा दुखों से छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने पर पुरुष से सभी दुख दूर भाग जाया करते हैं। और ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। वे सभी देवतागण निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, यज्ञ भागों के वे भोक्ता बन गए। और बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया तो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था। अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था। उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे कुछ दैत्य पाताल लोक भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी जी विश्व का मोहन किया करती है, वही जगत को पैदा करती है। उन्हीं के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं और फिर विज्ञान एवं वृद्धि प्रदान किया करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय में महामारी हो जाती है। वह अजन्मा होते हुए भी सृष्टा रूप कहलाती है। और वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों को स्थित किया करती है। मनुष्यों की उन्नति के समय में ही देवी घर घर में बुद्धिदायिनी लक्ष्मी के रूप में विराजमान हो जाती है और फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर ही देवी धन पुत्र धर्म में गति प्रदान किया करती है। इति 12वां अध्याय। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया है। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न किया करती है और उसी भगवान विष्णु की माया ने, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर रखा है। यह पहले भी मोहित थे और फिर आगे भी मोहित ही बने रहेंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में चले जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। यह राजा जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी का परम उक्त सुक्त रूप का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृत्तिका से देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प धूप दीप हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर आराधना करने लगा। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रयोग किया
इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष प्रयत्न आराधना करते रहे। तब जगतधात्री देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन तथा कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडी जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षर रहने वाला राज्य मांग लिया और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। और वैश्य का मन तो संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाया करती है। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश कर दोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णी नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को तुम्हें देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और मार्कंडी जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दे दिया और फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। और इस प्रकार वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु हो गए। इति 13वां अध्याय। जय मां चंडिके।